हाय गाइस, वेलकम टू द नमित शो। आज के पॉडकास्ट के अंदर लाइफ, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप, पैचअप, हीलिंग, मूविंग ऑन, नार्सिसिज्म, अनहेल्दी पार्टनर, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके ऊपर बात ना करी हो। आप में से जिसको भी डाउट्स होते हैं, मूविंग ऑन ईजियर कैसे बनाएं, हीलिंग क्या होती है, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स, जिस किसी को भी कोई भी डाउट है, आई गेस दिस पॉडकास्ट विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। टुडे आई एम सो ग्लैड टू हैव उपेन वर्मा ऑन आवर शो। आपने उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर देखा होगा। ही टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, हीलिंग, हैप्पीनेस, मूविंग ऑन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग required to maintain a healthy lifestyle। तो यार आई डोंट थिंक सो कि आज के एपिसोड का आप सिंगल मिनट स्किप करना भी अफोर्ड कर सकते हो, इसलिए चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस एपिसोड। वेलकम उपेन टू टॉक्स विद नमित। It's great having you here today. Thank you for inviting me actually. Yeah. This is my first podcast ever. Yeah, you told me this. और पता है यहाँ पे जो भी मतलब हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट आरोही के साथ था, उसका फर्स्ट पॉडकास्ट था, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट। आई होप और भी बहुत सारे गेस्ट आए जिनके फर्स्ट पॉडकास्ट। तुम्हें ये रोल मिला है जीवन में लोगों को उठा उठा के पॉडकास्ट करवाने का। सो उपेन, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी मेजर थिंग जो कि आज के वक्त में 20s के लोगों को, 30s के लोगों को, 40s के लोगों को, इवन पीपल इन देयर टीनेज भी इफेक्ट करती है। इनफैक्ट टीनेज में भी बहुत सारे लोगों को, दैट इज रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स होल्ड अ वेरी मेजर पार्ट इन आवर लाइफ, इन आवर स्ट्रेस, इन आवर हैप्पीनेस, इन आवर सॉरोज। हमारे रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं हमारे हर मूड स्विंग को इफेक्ट करते हैं, हम कितना खुश हैं, कितना नहीं है। सो टेल मी वन थिंग, हम ना गाइज इसको बहुत अनफिल्टर्ड रखेंगे, देसी भाषा में बात करेंगे, बहुत ज्यादा इसको साफ रखेंगे। तो उपेन एक चीज बताओ कि एक अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो मेरे लिए सही नहीं है। जो सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, हम जब किसी इंसान से शुरू के कुछ मीटिंग्स में मिलते हैं ना, तो हमें कुछ कुछ चीजें नजर आती हैं उसके अंदर, बट हम उन चीजों के ऊपर फोकस करने की बजाय वी फोकस्ड मोर ऑन इंसान दिखता कैसा है, क्या पर्सनालिटी है, हम कितने अट्रैक्टेड हैं, ऑल ऑफ दैट। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जब भी इग्नोर करते हैं ना, तुम्हें हमेशा जब भी तुम किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें वो हल्का सा डाउट में डालेगा, तुम्हें थोड़ा सा ओवरथिंक करवाएगा, बट तुम जानबूझ के, बिकॉज इतनी जल्दी में हो ना तुम एक रिलेशनशिप में आने के लिए। नोबडी वांट्स टू बी सिंगल आजकल। कितना प्रेशर है ना, हर कोई सबसे पहला सवाल ये पूछता, तुमने भी मुझसे पूछा, आर यू मैरिड, आर यू इन अ रिलेशनशिप। तो मेरे को ना ऐसे क्वेश्चन सही में ऐसे लगते हैं कि इन क्वेश्चंस की वजह से इतना प्रेशर है दैट पीपल वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विदाउट रियलाइजिंग कि ये टॉक्सिक है, कि ये क्या है। बस एक रिलेशनशिप में होना है, मेरी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। एग्जैक्टली। और मैंने ये देखा है एग्जैक्टली जो अभी आपने स्टार्टिंग में बात कही अबाउट कि स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजें दिखती हैं बट हम उन पे इतना फोकस नहीं करते। और ऐसा होता है कि हमें जब हम एक नए पर्सन से मिलते हैं, उसमें 4 अच्छी चीजें दिखेंगी, 4 शायद बुरी भी दिखें। हम उन बुरी वाली को ना स्टार्टिंग में इग्नोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बेटर साइड देखें, या हम ये सोचते हैं कि चलो वर्कआउट कर ही जाएगा। बट और यही चीजें लेटर ऑन बहुत बड़ा इशू बन जाती हैं। सो आई गेस वहां पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो ना, ट्रस्ट हाउ द पर्सन मेक्स यू फील। अब लड़कियों के कितने मैसेज आते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि एक लड़का है हमारे साथ, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। व्हाई कांट यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन? तुम्हें इंट्यूशन बता रही है, तुम्हें ऑलरेडी फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अ पर्सन हु इज रॉन्ग फॉर यू विल ऑलवेज मेक यू फील अ लिटिल वियर्ड अबाउट योरसेल्फ। जो अच्छा इंसान तुम्हारे लिए होगा ना, वो हमेशा तुम्हें अच्छा फील कराएगा। दैट पर्सन विल मेक श्योर कि तुम अपने बारे में अच्छा सोचो। जैसे अच्छे रिलेशनशिप्स जैसे दोस्तों के साथ कई बार होते हैं हमारे जीवन के अंदर। तुम्हारी भी एक आदि कोई ऐसी फ्रेंड होगी, या लड़का फ्रेंड होगा, या लड़की फ्रेंड होगी, जो तुम्हें जब उससे मिलोगे, बात करोगे, तो यू विल एंड अप फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। आई थिंक दैट्स वन क्वालिटी। इफ समबडी इज गुड फॉर यू ना, तुम अपने आप को डाउट नहीं कर रहे होगे, तुम अपने आप को छोटी छोटी कमियां नहीं निकाल रहे होगे अपने अंदर। ये सबसे बड़ा टॉक्सिक ट्रेट यही होता है कि अगर कोई तुम्हें डाउट में डाल रहा है, तुम्हें अपने बारे में क्वेश्चन वाले जोन में डाल रहा है, तो इससे बड़ा कोई मेरे हिसाब से कोई वो नहीं होता है साइन। अब यहाँ पे आता है, आपने वर्ड यूज किया टॉक्सिक। आजकल मैं देख रहा हूं टॉक्सिक वर्ड इतना कॉमन हो गया है ना। अपने पार्टनर से जरा सी लड़ाई हुई, यार ये बहुत टॉक्सिक है। रिलेशनशिप में हल्की सी लड़ाई हुई, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। सो हम हर चीज में टॉक्सिक यूज कर रहे हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली अ टॉक्सिक रिलेशनशिप या अ टॉक्सिक पार्टनर? हम किसे कहेंगे? देखो, हर चीज नहीं हो सकती उपेन, हर चीज टॉक्सिक नहीं हो सकती। हमारी आदत बन गई है, कहीं भी खराबी आई ये तो टॉक्सिक बहुत। अच्छा, एक तो चीज मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा इधर होके, आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन। एक तो होता क्या है, हम लोग ना बहुत रिलेट करते हैं चीजों से बहुत जबरदस्ती। अब फॉर एग्जांपल तुमने कोई वीडियो डाली कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा है, टॉक्सिक है, ये है, वो है, घर पे बैठी हुई कोई फीमेल देख के जबरदस्ती उससे रिलेट करेगी कि हाँ मेरा पति भी ऐसा ही है या मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही है। तो कई बार मेरा मन करता है बताने का कि यार हर चीज से जबरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश मत करो, बिकॉज नो रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली परफेक्ट।
कोई रिलेशनशिप नहीं होता ना। हाँ जी। हर किसी में काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, कई बार बहुत भी करना पड़ता है। कई एक्चुअली करना ही पड़ता है। कोई भी ऐसे ये नहीं होता कि ऐसे एक पीस ये मिला, एक पीस ये मिला और तुम्हारा रिलेशनशिप परफेक्ट हो गया। दिस विल नेवर हैपन। तो अगर आपका सपना ऐसा है तो ये सपना ऐसा तो नहीं मिलेगा, ऐसे तो कभी भी नहीं मिलेगा। और आप किसी के साथ सेटल भी नहीं हो पाओगे इस मेंटालिटी के साथ, क्योंकि कहीं आपको थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स दिखेंगे, आप सोचोगे छोड़ो कोई और सही, कोई और सही, चेन चलती रहेगी और वही चेन। और होता क्या एक्चुअली में, सामने वाला इंसान ना ये तरह थोड़ा अलग हो गया। सामने वाला इंसान तुम्हें तुम्हारी ही इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे ही जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं वो ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है। एग्जैक्टली। तो तुम्हें अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा इफ यू वांट अ रिलेशनशिप टू वर्क। दूसरे बंदा को अगर तुम चेंज करने के चक्कर में लगे रहोगे तो नहीं हो सकता। बट अल्टीमेटली व्हाट आई फील, लव इज द एबिलिटी टू झेलोफाई समबडी। हाँ, जिसको तुम झेल सकते हो, जिसको तुम झेल सकते हो और कितनी अमाउंट में झेल सकते हो, वही प्यार है और वही सही पार्टनर है। और वही पार्टनर है। हाँ, कि आप हर किसी को झेल भी नहीं सकते, और आपको पता होता है अरे इस इंसान के अंदर जितना बुरा है ना उतना मैं संभाल लूंगा, मैं झेल लूंगा, चलेगा। तो वो तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है किसी इंसान को झेलने की। जिस किसी इंसान के साथ ज्यादा लंबे समय तक रहोगे, कुछ ना कुछ तो खिटखिट होगी। हाउ मच यू कैन झेलोफाई दैट पर्सन इज द डेफिनेशन ऑफ लव दैट यू हैव फॉर दैट पर्सन। अब एक लाइन में वो who is a toxic partner, one line या two lines, who is a toxic partner? Who is a toxic partner? तो one line तो नहीं, but हाँ, like in a paragraph, yeah. मुझे ऐसा लगता है अ टॉक्सिक पर्सन इज समबडी, एक तो हर किसी को थोड़ा सा केयर चाहिए, हर किसी को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। टॉक्सिक एक्चुअली कोई होता नहीं है, हमें हमारे हिसाब से अगर वो इंसान वर्क नहीं कर रहा है, कोई एक्चुअली में गंदा इंसान तो नहीं होता। आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी जो कि एक्चुअली में गंदा इंसान है, वो गंदा चाहता है। तो टॉक्सिक वर्ड कई बार टू मच, एज यू सेड, कुछ ज्यादा ही हमने डाल दिया, हर जगह डाल दिया है, ओवर यूज्ड है। बट एक जो बेसिक नीड्स होती हैं कि अगर कोई मेरी पार्टनर है जो मुझसे अपनी थोड़ा सपोर्ट चाहती है, केयर चाहती है, कंसर्न चाहती है, ये बेसिक नीड्स जो होती है ना, ये सबको पूरी करनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप नहीं कर सकते हो किसी के साथ ये बेसिक नीड्स पूरी, कि तुमने किसी को गर्लफ्रेंड बना लिया बट वो गर्लफ्रेंड तुमसे बात करना चाहती है, शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, whatever it is, and if you're not there and if you're only there for that one thing, so that is something, मतलब basically एक balance अगर आप कर सको चीजों को, that's important. Somebody who makes you doubt yourself, कोई प्रॉब्लम तुम मुझे बताते हो और मैं कहता हूँ हट, ओवर थिंकिंग, गैस लाइटिंग, तो कुछ नहीं है, ऐसा फालतू की बातें सोच रही है तू। यही चीजें इन द लॉन्ग रन करते 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 व्हेन यू डोंट वर्क ऑन देम, इट बिकम्स टॉक्सिक। सो एक गो में कोई टॉक्सिक नहीं होता है, बट व्हेन समथिंग, छोटी सी भी कोई बात लंबे समय तक खिंचती रहती है, दैट इज व्हेन इट बिकम्स टॉक्सिक। ओके, अब लेट्स सपोज आई एम इन अ रिलेशनशिप और चीज़ें सही नहीं चल रही, बहुत टाइम से नहीं चल रही, लेट्स सपोज, और एक वक्त के बाद मुझे पता चल गया कि यार ये पार्टनर या ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, नाउ आई रियलाइज दिस। बट एक होता है ना कि यार मैं इसके साथ 3 साल से हूँ या 4 साल से हूँ, अब हाउ कैन आई लीव दिस पर्सन, मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा है। कई बार वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे को गिल्ट फील होने लग जाएगा कि अगर मैंने छोड़ दिया तो सारा नाम मुझ पे आएगा। सो अगर हमें पता चले दैट वी आर इन अ अनहेल्दी रिलेशनशिप, व्हाट शुड दैट पर्सन डू? ओके, सो 2 तरीके होते हैं। एक तो बोलना बहुत आसान है कि आपको रियलाइज हो गया कि आप अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो और आपने छोड़ दिया। ऐसा तो होता नहीं है, कभी भी नहीं होता। एग्जैक्टली। किसी को भी छोड़ने का एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। एंड 2 तरीके होते हैं। एक तो कि तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, व्हिच हैपेंस विद एवरीवन। तो उस चीज के लिए तैयार रहो कि तुम तब तक ही तो नहीं छोड़ रहे हो तब तुम पूरे बर्बाद नहीं हो जाओगे। लोग अपने आप को ना छोड़ने की वजह से, कि छोड़ नहीं पा रहे, हम इमोशनली अटैच्ड है, हम अटैच्ड है करते करते करते, मैं सबको कहता हूं जो लोग मुझसे एडवाइस लेने आते हैं और छोड़ नहीं पाते, कि ठीक है तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, बट अब तुम ये देखो कि तुम किस लेवल तक अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो। समझ रहे हो? बर्बाद तो तुम करोगे अपने आप को, तो मैं कहता हूं कितना बर्बाद करना चाहते हो। बिल्कुल अपने आप को खो देना चाहते हो, बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। और इफ यू आर अ लिटिल स्मार्टर, जो कि कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं, देन यू हैव टू डिसाइड। और अगर तुम ये कर रहे हो, एक और एडवाइस, कि पैचअप किया फिर ब्रेकअप किया, फिर पैचअप किया फिर ब्रेकअप किया, फिर पैचअप किया फिर ब्रेकअप किया, भाई वो ब्रेकअप और भी ज्यादा टॉक्सिक, और भी ज्यादा गंदा, और भी ज्यादा पेनफुल, और ऐसे क्रिएट होता है ट्रॉमा बॉन्ड। ओके, when you break up with someone and then you patch up with them again, तो endorphins रिलीज होते हैं। तुम्हारी बॉडी अच्छा फील करती है, हाय नाउ आई एम फीलिंग फाइन, दोबारा से ठीक हो गया। दैट इज हाउ यू गेट एडिक्टेड। जैसे नशा होता है ना, नशे की तरह वो इंसान तुम्हारे लिए बन जाता है अगर तुम ज्यादा ब्रेकअप पैचअप करते रहते हो। सो ये तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए, तुम्हारे लिए ओवरऑल इतनी गंदी चीज है ना। 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, अपने मुंह पे शर्म की चप्पल मारो और बोलो कि भाई
अब नहीं करना है, अपने लिए खड़ा होना है, रिस्पेक्ट करनी है अपने आप को कि एक तरफ होंगे, या तो रहेंगे साथ या नहीं नहीं रहेंगे। और उसमें भी ये नहीं है कि तुम फोन उठा के देख रहे हो आज क्या किया उसने इंस्टाग्राम पे, वो तो क्या चल रहा है, साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो। एंड आई हेट सच फ्रेंड्स जो आके तुम्हें बताते हैं अरे तेरी वो नहीं है एक्स, वो उसके साथ घूम रही थी। क्यों बता रहा है भाई, मेरे को पहली दर्द हो रहा है और ये दोस्त है, बताओ। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहो भाई। मजे लेने हैं दुनिया को, बस उनको पता है ये सुन के तुम कहीं ना कहीं ट्रिगर होगे, तुम्हारा दिमाग चलेगा ही चलेगा। क्यों बताना, क्यों, जब पता है तुम्हारा एक पर्सन प्रोसेस में है मूविंग ऑन की, तो क्यों उसको और बेफालतू में करते हैं ना लोग ऐसे। आई हेट सच पीपल जो आके जबरदस्ती फोटो, अरे देख तेरी बंदी की फोटो क्यों दिखा रहा है भाई, पहले यहाँ हालत टाइट हो रखी है। मूविंग ऑन में सबको हेल्प करनी पड़ती है, एक अकेले बंदे का डिसीजन नहीं होता वैसा है। होना चाहिए, दोस्तों से लेके फैमिली से लेके, नो मेंशन ऑफ क्या क्या लग कर रही होगी वो, क्या कर रहा होगा वो, तो कोई याद तो नहीं आती। नो मेंशंस, कट ऑफ, ब्लॉक, डिलीट फ्रॉम एवरीवेयर। जितना रोना है रो लो, इजीली नहीं निकलते इमोशंस ना, एक बार नहीं, तुम्हें 10 बार रोना है, तुम्हें 1 महीने रोना है, क्योंकि लोग तो सालों साल वेस्ट करते हैं ना ब्रेकअप पे। वो खेलना वो चलता रहता है, कभी आना जाना। कट करो, रो बैठ के भेज रो, सच्ची बोल रहा हूं, लड़के नहीं रोते, उतना ही परेशान होके नेगेटिव से इमोशनल घूमते रहते हैं, फिर कहते हैं अब जब दूसरी बंदी जब तक नहीं आएगी ना तब तक मैं मूव ऑन नहीं करूंगा। मेरे लिए मूविंग ऑन या तो तब होगा जब मैं किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लूं, हुकअप कर लूं, या फिर कोई दूसरा पर्सन आए और वो आके मुझे हील करे, जबकि कोई दूसरा आपको नहीं हील कर सकता। वो दूसरी बंदी की तुमने और जान खा लेनी है, मतलब तुम उसका भी अच्छे वाले इंसान को खराब ही खराब कर दोगे तुम, जब तक तुम खुद हील्ड नहीं हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हीलिंग एंड मूविंग ऑन बहुत क्लोज टर्म्स हैं अगर देखा जाए, बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड मूविंग ऑन? मूविंग ऑन इज स्टिल, देखो डिफिकल्ट तो दोनों ही चीजें हैं, ऐसा कुछ मक्खन तो कुछ भी नहीं है। मूविंग ऑन इज जस्ट वन एस्पेक्ट कि तुम किसी इंसान से मूव ऑन कर रहे हो। हीलिंग के लिए ना हमारे अंदर जो ट्रॉमास ये जो होते हैं, जो रिलेशनशिप में बाहर निकल के आते हैं, क्या होता है किसी के साथ तुम हो, किसी गलत इंसान के साथ जो तुम्हारे लिए गलत है, जो तुम्हारे लिए गलत है, गलत तो कोई नहीं होता, वो इंसान तुम्हारे अंदर की जो बचपन से तुमने चीजें छुपाई हुई हैं, दबाई हुई हैं, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, गंदगी, बचपन से हमने वी गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, तुम दबा देते हो। आजकल तो सब यही करते हैं, आजकल क्या सब बचपन में यही करते हैं कि यार कौन सोचेगा इसके बारे में, कुछ नहीं है, ठीक है, सब मस्त है, सब मस्त है। बट अगर तुम इन चीजों को बोल के सिर्फ ऐसे साइड कर रहे हो कि सब मस्त है, सब मस्त है, सब ठीक है, सब ठीक है, होता तो कुछ नहीं है। जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, जो तुम्हारा डाउट है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुमने उसको अंदर सरका दिया है, दबा दिया है, कहीं ना कहीं तो वो निकलेगी, और वो निकलती है लेटर इन लाइफ ओनली। हीलिंग इज गोइंग डीप विद इन योर सेल्फ एंड सीइंग कि तुम्हारे ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिन पे तुमने कभी काम नहीं किया, जिनको तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तुमने बस एक पर्दा ऊपर फैंसी सा लगा दिया अपने ऊपर, सुंदर सा फूल सितारों का, कि वाह कितना सुंदर पर्सनालिटी है, बट एक्चुअली में हम सब अर्थ पे करने के आए हैं, हम काम करने ही आए हैं। अदरवाइज तुम्हारी इस लाइफ का कोई मीनिंग तो वैसे भी नहीं है। क्या मीनिंग है इस लाइफ का? आए हो, पैदा हुए हो, बच्चे पैदा करोगे, मर जाओगे, तुम अपने ऊपर काम करने आए हो, और वही तुम्हारी हीलिंग है कि तुम्हारे अंदर ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं। किसी इंसान ने तुम्हें अगर बुरा फील कराया है तो तुम्हारे अंदर ही कोई चीज होगी विच फेल्ट बैड, है ना। तुम अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हो, मैं तुम्हें आके मोटा बोल देता हूं और तुम रोने लगते हो, तो वो तुम्हारी खुद की ज्यादा इनसिक्योरिटी उस चीज के अंदर, बिकॉज यू हैवंट एक्सेप्टेड योरसेल्फ। सो आई नीड टू फर्स्ट हील एंड देन, मतलब एक पर्सन जो खुद हील्ड नहीं है वो एक रिलेशनशिप में भी चीजें ठीक से नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई, क्योंकि लोग हीलिंग तो करते हैं नहीं। हीलिंग मतलब अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी नेगेटिव साइड को जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मेरे साथ ये दिक्कत है, तो तुम लोग आएंगे तुम्हारी जिंदगी में और तुम उन्हें भी परेशान करोगे और तुम खुद भी परेशान होगे। बेकार में उनका भी टाइम वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट, एनर्जी, ट्रॉमा ही ट्रॉमा हर किसी को ट्रॉमा। सो पेन, अब इससे एक चीज आती है, आपने अपने डीएम्स में देखा होगा, मैंने अपने डीएम्स में देखा है, अदर्स में जो डीएम्स आते हैं, बहुत बार लोग बात करते हैं और लोग इस चीज पे ना कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्ड जो है ना, कुछ लोग कहते हैं यार पॉजिटिव पार्टनर होना अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं यार पॉजिटिव पार्टनर नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी सिरदर्दी है, बहुत बड़ा झमेला है हैविंग अ पॉजिटिव पार्टनर। तो व्हाट्स योर टेक, पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सो व्हाट आई बिलीव इज कि चाहे तुम कितना भी ज्ञान सुन लो या कितना भी ज्ञान दे लो, पॉजेसिव अगर कोई है तो वो इंसान पॉजेसिव रहेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, क्योंकि इट स्टेम्स फ्रॉम योर ओन इनसिक्योरिटीज। अगर कोई इंसान पॉजेसिव है किसी को लेके, तो वो उसकी खुद ही की तो इनसिक्योरिटीज हैं जिसकी वजह से वो दूसरे इंसान से पॉजेसिव हो रहा है। तो एक तरफ तो ये कि हर कोई थोड़ा सा पॉजेसिव होता ही होता है, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन पॉजेसिवनेस टर्न्स इनटू ऑब्सेसिवनेस, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग ऑब्सेस्ड विद समवन। पॉजेसिव तो सभी हैं ऑलमोस्ट, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें लेके थोड़े पॉजेसिव हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होगी, तुम्हारा भाई, हर कोई होगा हल्का हल्का सा। बट जब तुम एक इंसान से ऑब्सेस करने लगो,
कि वो क्या कर रही होगी, वो किसके साथ होगी, उसके फोन में झांकने लगो, किसी का अगर तुम्हें बाई चांस कोई मैसेज दिख गया तो तुम्हें तुम्हारी सुलगनी शुरू हो गई एंड ऑल ऑफ दैट इज वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर बोथ द पार्टीज। तो जो बंदा ऑब्सेस हो रहा है तुमसे, वो तो ये चाहता है कि तुम उसके हो जाओ बस और तुम उसी के ही होके रह जाओ। तो ये तो किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में ये चीज तो हो ही नहीं सकती। ये ऑब्सेसिवनेस ये हुआ है। ऑब्सेसिवनेस हो गया। दिस इज नॉट This is not possessiveness. Possessiveness is can be taken negatively also, but I think negatively क्यों ही लेना, क्योंकि हर कोई होता है। बट जो बंदा ऑब्सेस कर रहा है उसको रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो ऑब्सेस कर रहा है, क्योंकि वो खुद डीप डाउन बहुत ही इनसिक्योर इंसान है और उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बचपन से लेके अब तक जिसके ऊपर उसने काम नहीं किया है। लोगों ने उसको ऐसा फील कराया, लोगों ने उसको ऐसा रिजेक्ट किया, लोगों ने उसको ऐसी सिचुएशंस में डाला जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब मुझे ऑब्सेस होना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं ऑब्सेस नहीं होऊंगा या पॉजेसिव नहीं होऊंगा तो ये इंसान निकल जाएगा, जैसा बाकी लोगों ने मेरे साथ किया। जैसे पहले लोग मेरी लाइफ से गए, अब या तो मैं इसको बांध कर हर तरफ से जकड़ के रख लूं, अगर नहीं रखूंगा, खुली छूट दूंगा तो दिस पर्सन विल गो। सो ये कहीं ना कहीं उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है व्हिच टर्न्स इनटू ऑब्सेसिवनेस। तो है वो इंसान के अंदर ही, जो तुम्हें लेके ऑब्सेस कर रहा है उसी के अंदर है। सो इफ यू जेन्युइनली लव समवन हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड यू डोंट लाइक इट अबाउट दैट पर्सन, तो मेरे हिसाब से ना एक प्रोसेस होना चाहिए प्रॉपर, जहां पे तुम उस इंसान के साथ बैठ के उसे रोज रोज अश्योरेंसेस दो। बट अगर ऐसा ऑब्सेसिव इंसान साथ में टॉक्सिक भी हो जाए तो फिर ये गलत चीज है, ये एब्सोल्युटली फिर तो आई गेस वो चीज आपको जीने ही नहीं देगी। फिर वो इट विल टर्न इनटू टॉक्सिसिटी। हाँ, कि वो ऑब्सेशन इतने हद तक बढ़ चुका है कि अब वो बहुत मैलिशियस हो चुका है, वो आपको चैन से जीने ही नहीं दे रहा, हर वक्त स्ट्रेस में रख रहा है। और जो बंदा ऑब्सेस्ड है ना, वो क्या करेगा, वो दूसरी बंदी या बंदे को उसके ऊपर ब्लेम डालेगा सारा कि मेरी हालत खराब है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ये भी सोचो कि मैं जो इतना शक कर रहा हूँ या मैं जो इतना इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, ये मेरे को करा रही है, ये घूम रही है, हाँ ये घूम रहा है या ये घूम रही है, या मेरा बंदा मेरे को इनसिक्योर फील करा रहा है, जबकि है वो मेरी अपनी इनसिक्योरिटी। वो बंदा ठीक है अपनी जगह पे, बट तुम कहीं ना कहीं एट फॉल्ट, और वो खुद रियलाइज नहीं होगा, आपको रियलाइज नहीं होगा। तुम चाहोगे कि मेरे हिसाब से ही काम करे और मेरे साथ ही करे। अब वो बंदी, अगर बंदी की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, बंदा ऑब्सेस्ड है बंदी के साथ, बंदी बेचारी नॉर्मल भी हो सकती है कि अपने किसी फ्रेंड से मिलके आ गई या कहीं चली गई, मार्केट चली गई, कुछ कर लिया, कभी फोन नहीं उठा पाई, बट वो बंदा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है उससे कि उसकी लड़की के जीवन में भी कलेश करेगा और पूरी दुनिया को रो रो के ये भी बताएगा कि मेरे साथ बड़ा हो रहा होता है यार, आई एम सच अ नाइस पर्सन हु लव्स दिस गर्ल एंड वो शी डजंट ट्रीट मी नाइसली। समझ रहे भाई, ये रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू वर्किंग विदिन योरसेल्फ, तुम्हारे खुद के जो इश्यूज हैं। एग्जैक्टली अच्छा चलो ये बताओ, चलो हमें पता चल गया हम एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में, हमारा पार्टनर टॉक्सिक है, हमने किसी तरीके से ब्रेकअप भी कर लिया। नाउ अब स्टार्ट होता है मूविंग ऑन का फेज, जो कि एक 2 दिन का नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट हैज इट्स ओन स्पीड। और मूविंग ऑन के अंदर कोई 2 या 3 ऐसी गलतियां सबसे बड़ी जो हम लोग करते हैं, इफ आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम समवन, तो मैं कौन सी गलतियां करता हूँ? फेवरेट टॉपिक बहुत बड़ा सही लगता है मेरे को टॉपिक, क्योंकि मैं सच में ये तो मोटिवेशनल स्पीकर और वीडियोस तो हम अब डालनी शुरू करी हमने। ये मैं बचपन से लोगों को बोल, तुमने किसी का ब्रेकअप किया है, व्हाई द फक आर यू स्टिल स्टॉकिंग देयर अकाउंट, गोइंग टू देयर व्हाट्सएप, लुकिंग एट देयर डिस्प्ले पिक्चर और व्हाटएवर। अगर तुम्हें मूव ऑन करना है ना, और तुम्हें अपने लिए इजी तो खैर नहीं होता, बट स्टिल स्लाइटली बेरेबल बनाना है, तो हर जगह से ब्लॉक कर दो उस इंसान को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कई लोग कहते हैं नहीं तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें ये फर्क ही नहीं लोग पड़ना कहते हैं चाहिए कि ब्लॉक क्यों करना, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, फर्क ना नहीं हूं मैं स्ट्रांग, मैं नहीं हूं स्ट्रांग, फिर तो मेरे लिए तो यही ऑप्शन है ना यार कि मैं दिल पे पत्थर रख के जय माता रानी जय बजरंगबली ब्लॉक। क्यों मेरे को तुम लोग ये बोल रहे हो कि यू शुड बी स्ट्रांग इनफ? नहीं हूं मैं, तभी तो रो रहा हूं ना। तो फर्स्ट इज ब्लॉक कर दो भाई, हर जगह से नंबर कर दो डिलीट। और जब याद आती है ना, याद आएगी, देखो याद आएगी, इतने टाइम तक आप इमोशनली कनेक्टेड थे। तो सेकंड थिंग इज, जैसे तुम पॉजिटिव चीजों को याद रखते हो ना कि हाँ नहीं वो अच्छी तो थी, वो अच्छा तो था, वो ऐसे भी करती थी, वो ऐसे भी नहीं लगता है मेरी, उन चीजों को भी याद करो, उनकी भी लिस्ट बना के रखो जो वो इंसान तुम्हारे साथ गलत करता था, जो तुम्हें नीचा दिखाता था, तुम्हें गंद ट्रीट करता था, तुम्हें सेल्फ डाउट में डालता था, तुम्हें गैसलाइट करता था। व्हाट अबाउट दैट फकिंग लिस्ट? एग्जैक्टली, मतलब तुम अच्छी चीजें याद करो, तुम्हारी मेमोरीज हैं, बट तुम उस इंसान के पास वापस ना जाओ, उसके लिए टाइम टू टाइम खुद को याद दिलाना जरूरी है कि भाई मैं किस चीज से निकला हूं और मेरे को दोबारा नहीं जाना है उधर, उस गड्ढे में बार बार थोड़ी गिरना है। और अगर जाना है, तुम्हें इतनी मौत आ रही है कि तुम रह ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें सांस ही नहीं आ रही है, तुम्हें भूख नहीं लग रही है, तुम्हें पॉटी नहीं आ रही है, तुम मरे जा रहे हो, तो जाओ
और अपने आप को सैक्रिफाइस कर दो, फिर तुम्हारे जीवन का कोई मतलब नहीं और फिर बाद में रोना भी नहीं है। अगर तुम जा रहे हो फिर रो मत ना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। एग्जैक्टली दो ही ऑप्शन है, या तो तुम उस टॉक्सिक इंसान के पास वापस जाओ और अपने मुंह को, अपनी फीलिंग्स को बंद कर लो, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। बट अगर तुम इतने ही मरे जा रहे हो, कई लोग ये भी तो डिसाइड करते हैं ना कि मेरे जीवन में मैं रह ही नहीं सकता हूं, यही है जो है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अटैचमेंट्स होती हैं, ये ट्रॉमा बॉन्ड होता है। जितना तगड़ा ट्रॉमा बॉन्ड तुम्हारा होगा, तुमने ब्रेकअप किया, फिर पैचअप किया, फिर ब्रेकअप किया, फिर पैचअप किया, ब्रेकअप किया, पैचअप किया, करते रहते हैं, गेम चलती रहती है। ये गेम जो भी इंसान खेलेगा किसी के साथ, किसी के भी साथ, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड भी ऐसा है, वी आर टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स राइट नाउ, बट अ रिलेशनशिप इज आल्सो कैन आल्सो बी विद योर बेस्ट फ्रेंड, है ना? अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी ऐसी हरकतें तुम्हारे साथ करता है, लाइक कि फिर ठीक किया, लड़ाई की, तुम बेस्ट फ्रेंड ने ऐसी चीज होती है कि तुम किसी से मिलते हो 2-4 महीने 5 महीने तो, और अच्छी बॉन्डिंग होती है, तुम यूज कर देते हो, बड़ा अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, कितना सही है। पर अल्टीमेटली क्या पता हो, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की एक टॉक्सिक साइड थी, क्या पता उस इंसान की भी टॉक्सिक साइड हो, और वहां पे भी अगर ये गेम चल रही है, नो मैटर व्हाट द रिलेशनशिप इज, somebody is treating you nicely, treating you badly, treating you nicely, treating you badly, तो अल्टीमेटली तुम ऑब्सेस हो जाओगे इस इंसान से, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतने इमोशंस तुम्हें फील होंगे, कभी हाईज, कभी लोज, कभी हाईज, कभी लोज, कि तुम उस हाई को चेज करते रहोगे और तुम बोलोगे नहीं यार, इसके बिना नहीं रह सकता, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट इट्स लव, बट इट्स नॉट। It's not love, it is something. Obsession. It's obsession. It's attachment जो It's जाने नहीं दे रही, attachment. वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर आप उसी जोन में रह गए तो वहीं रह गए, तुम थोड़ा आगे बढ़ने की भी कोशिश करोगे, फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर करेगा, फ्लैशबैक आएगा, तुम कहोगे चलो यार मैं फिर वापस चल देता हूँ, फिर वही होगा, फिर 4 दिन उसके साथ अच्छे बीतेंगे, 5वें दिन फिर कलेश होगा, तुम फिर रोने लग जाओगे। तो वही चीज होती है, दैट्स आई गेस साइकिल। उससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बनना पड़ता है, या तो स्ट्रांग बनना पड़ता है या फिर बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। अब देखो ये सारी बातें हुई, लेकिन आजकल ना एक बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म चल रही है, नार्सिसिस्ट। अभी आपकी मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं अबाउट नार्सिसिज्म के बारे में। तो क्या है नार्सिसिस्ट पर्सन या एक नार्सिसिज्म? व्हाट इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सन? हु इज दैट? So एक तो होता है narcissistic personality disorder. We are not talking about that because it needs to be diagnosed, professionally. तो उसके बाद फिर उसका अलग वो होता है। एक होता है एक narcissist जो नॉर्मल दुनिया के अंदर, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो मैंने बनाई हैं, it comes from examples from people in my own life. कुछ ऐसे लोग, बहुत सारे नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं who think very highly of themselves. और जब तुम ऐसे लोगों के आसपास रहना शुरू कर देते हो ना, जो अपने आप को तुम मानते हैं बहुत ही महान और तुम्हें फील कराते हैं छोटा, तो क्या होता है, अगर तुम बाई चांस ऐसे किसी इंसान के साथ दोस्त हो या किसी के साथ ऐसे इंसान के रिलेशनशिप में हो, तो तुम्हारी जो सेल्फ एस्टीम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो तुमने जिसके ऊपर काम किया होता है ना, वो गिरने लगता है। क्योंकि अगर हर रोज तुम्हारे सामने, तुम एक दिन किसी के मुंह से उसकी तारीफें सुन लोगे, 2 दिन सुन लोगे, बट अगर हर रोज तुम्हें कोई इंसान आके बताएगा दैट यू आर लेस and I am more, हर रोज, और तुम्हें छोटा फील कराने के लिए तुम गैस लाइट भी करेगा। तुम अगर उसे टॉपिक्स शेयर करने की बात ठीक करने की कोशिश करोगे कि ऐसी दिक्कत मेरे को हो रही है, तो उनको भी इग्नोर कर देना, नहीं तो ये तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये बात हुई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की। यहाँ पे हमने बात कर ली हाउ मूविंग ऑन कैन, तो अच्छा हम पहले नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की बात करते हैं, then we moved on to the other topic. So कईयों की सास होती है ऐसी, पता नहीं क्यों होती, मुझे भी नहीं पता क्या चक्कर है, और 1-2 से तो मैं मिला भी हूँ मेरी फ्रेंड्स की, 1-2 सासों से, जो कि मतलब फॉर नो रीजन अपनी बहू को दिखा रही है कि तू तो कुछ है ही नहीं है। मैं देख, मैं तो अंबानी के खानदान की हूँ। ये क्या खाना बनाया, मैं तो ये बनाती थी। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर ही हो, घर में कोई भी नार्सिसिस्ट मिल सकता है। नार्सिसिस्ट तो कोई भी हो सकता है, सास ससुर देरानी जेठानी कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। तो इन लोगों से अगर तुम इनको नहीं छोड़ सकते हो, यू कांट लीव देम ना, तो टैक्टफुली डील करना होता है, हर चीज पर्सनली नहीं लेनी होती। दिक्कत तब होती है जब लोग कहते हैं यार मेरी सास तो ऐसी है, मैं तो नहीं झेल पा रही, मैं तो ये मैं तो वो। टैक्टफुली झेलो, बोलने दो, हाँ आप ही हो, अंबानी की भतीजी तो आप ही लग रही हो, सही बात है, बोलने दो, उसको भी बोलने दो, तुम भी काम सुनो, इसे निकालो और अपना काम करो। ये ट्रिक होती है। जहां पे मतलब कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं ना जिनको तुम छोड़ सकते हो ना, पता है इसके साथ निभानी है यार, या तो तुम उस एक्सटेंट पे चले जाओ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस जा रही हूँ, या फिर जब तुम्हें पता है उस पर्सन के साथ निभानी है तो कोई वे आउट तो निकालना ही पड़ेगा। अब लोग शादियां जोड़ देते हैं सास की लड़ाई के चक्कर में, सुनो। हाँ अरे बहुत आजकल तो ये मतलब ऐसे बहुत कॉमन है। जैसे कोई नई बात आई है, नहीं तो कितना बुरा नहीं है। शादी चल रही थी, सास से नहीं पट रही थी, शादी तोड़ दी,
लर्न टू डील विद इट, नो उसको उसी के हिसाब से टैकल कर करो। लो। तुम्हें जरूरी है कि हर बात को गुस्से से रिप्लाई करना तुम्हें, और डिवोर्स सोचना इज इजियर। आजकल तो सबको यही लगता है ना कि हाँ डिवोर्स ले लो मैं इस यार। टॉपिक पे आने वाला था, पता है कि सेपरेशन रेट जिस हिसाब से आज के वक्त में बढ़ रहा है ना, हर चौथे इंसान का मैं सुन रहा हूँ या तो आज दे आर गोइंग थ्रू डिवोर्स केस, या वो सेपरेशन की बात कर रहे हैं, या वो अलग होने का पहले तो आग लगी हुई है शादी करनी है, भयंकर आग लगी हुई है, इतनी आग लगी हुई है कि जो लोग सिंगल बैठे हैं उनके भी तुमने आग लगा रखी है कि 26-25 के हुए तो कर चलो। लो कर लो कर लो। बट मेरे हिसाब से द राइट एज टू गेट मैरिड इज आफ्टर 30। सॉरी, मतलब 20s तो यू आर स्टूपिड, 20s यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग हु द फक यू आर। सच्ची बोल रहा हूं मैं। ओनली आप तुम तो 20 साल के भी तुम्हें लगता है तुम बड़े अकलमंद हो चुके हो, तुम 25 साल के तुम्हें लगता है हाँ हाउ मच हैव आई ग्रोन, तुम 30 के हो जाओगे तुम्हें लगेगा वाओ तुम बड़े ही होते जा रहे हो। ऐसा कुछ एक एज नहीं होती है तुम अचानक से बड़े हो जाते हो, मैं मैच्योर हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, वाओ ऐसा कुछ नहीं है। टेक योर ओन फकिंग टाइम, डोंट बी इन दिस हरी, डोंट लेट सोसाइटी और पीपल और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली प्रेशराइज यू इनटू गेटिंग मैरिड टू जस्ट बिकॉज करनी है, तुम्हारी एज हो गई है। सबसे बकवास चीज है, इसीलिए ही बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं। चलो एक बार बात करते हैं इस चीज के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि शादी के प्रेशर के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। लड़कियां अननोइंगली हुकअप कर रही हैं विद रैंडम डूड्स, थिंकिंग कि हुकअप कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। दैट्स स्टूपिड, दैट्स वेरी That स्टूपिड। is stupid. ऑल्सो चाहे तुम लड़की हो तुम लड़के हो, इफ यू एंड अप गिविंग योर बॉडी टू फकिंग एवरीवन तो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। योर सेक्स लाइफ इज योर सेक्स लाइफ, बट अगर तुम हर किसी को अपने आप को यूं ही दिए जा रहे हो ना तो इट्स नॉट राइट। नंबर वन, तुम अपनी बॉडी को किसी को भी दे रहे हो, तुम अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू आर प्रूविंग टू योरसेल्फ। दैट्स योर वर्थ, योर बॉडी इज योर ओन Your वर्थ। worth। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो 10 मिनट के 5 मिनट के और कई बार 2 मिनट के प्लेजर के चक्कर में डिपेंडिंग ऑन whoever the person is, उसके चक्कर में, उस मजे के चक्कर में ना तुम इतनी नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हो। जब वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है नेक्स्ट डे, या तुम्हें बात नहीं कर रहा है, या तुम्हें बुरा फील कर रहा है तुम्हारे बारे में, वो सारा ट्रॉमा भी तुम्हारे अंदर ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दैट वन पर्सन हु माइट बी राइट फॉर यू इज गेटिंग इवन मोर डिलेड। क्योंकि यार आप उन्हीं सब चीजों से डील करने से हट नहीं पा रहे। कभी ये चल रहा है, कभी वो कोई चल रहा फक है। बॉय आ रहा है, कभी कोई फक गर्ल भी होती है क्या? होती होंगी भाई, हमने तो आज तक एक टर्म सुनी है, बट होता होगा कुछ ना कुछ। हाँ। आजकल सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। और मैं इतना ज्यादा इन चीजों में नहीं हूं, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि मेरी खुद की कीमत है, मुझे हर किसी को अपने आप को बांटने की जरूरत नहीं है। और आजकल नहीं है। हाँ, एंड आजकल क्या होता है ना, और कुछ नहीं तो आपके लोग ही आपको छोटा फील कराना शुरू कर देंगे कि यार तू 25 का हो गया, यू हैवंट डन इट टिल नाउ, यू आर अ वर्जिन, यू आर 26। और मूवी आई थी ना कोई 26-year-old यार ये तो अपने आप में टॉपिक है। बट 30-year-old वर्जन, 30-year-old अरे वो तो version, बहुत बढ़िया मूवी थी यार, कितनी तो सही मूवी but थी। again, 30-year-old वर्जन। हाँ, सो होता क्या है कि यार तुम्हारा वर्थ है भाई, तुम कहो ये मैं बांटने के लिए नहीं है कि मैं इतनी उम्र का हो गया तो बांटना जरूरी है दुनिया के अंदर। हाँ, मैं अपने आप को बांटते रहे, तुम्हारी बॉडी है यार, इट्स सपोज्ड टू बी योर टेंपल। तुम किसी को भी मतलब हाँ, एंट्री एंड इट्स योर चॉइस, ठीक है, तुम्हारा मन है करो, कोई नहीं रोक रहा, कोई बुरा नहीं कह रहा इस चीज को, बट अगर नहीं है तो छोटा मत फील करो ना कि नहीं किया तो नहीं किया भाई। अटैचमेंट्स, एनर्जेटिक अटैचमेंट्स, एक दूसरे से कॉर्ड जुड़ जाना, नेगेटिव फीलिंग्स, कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, तुम किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, गंद मचा रखा है, मतलब गंद मचा रखा है। ये तो देखो इवन बात है कि अगर तुम सोच रहे हो ना कि यार मैं एक हुकअप के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और ये सिर्फ एक रात की बात है, सुबह तक वो अपने रास्ते में अपने रास्ते नहीं होती, वो हम कितना ही कोशिश कर ले, वो कभी एक रात की बात नहीं रहती, सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं हमारे लोगों का ये इंस्टाग्राम पे वीडियोस, व्हाट्स योर बॉडी काउंट, बॉडी का, अरे यार मतलब तबाही मचा रखी है भाई। अब ये ट्रेंड यही है ना, मतलब भाई नंबर पूछ लो, थोड़े से क्या करते हो पूछ लो, जीवन का पैशन पूछ लो, घर में सब हालचाल कैसा है पूछ लो, नहीं व्हाट्स योर बॉडी काउंट है। और फिर अगला बंदा भी ठीक है ना, छोटा ना फील हो तो बोल देगा 4 है, जबकि क्या उसमें कुछ ना हो। 51 नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट हाँ ठीक है, बट यार ये कोई प्राउड होने वाली चीज नहीं है, ना अशेम्ड होने वाली है, ठीक है, योर चॉइस। देखो भाई तुम कर रहे हो, I swear no judgments, do it, I'm just telling you, if you keep giving your body to everyone, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी कम होगी, तुम अपने बारे में गंदी थॉट्स भी तुम्हें आएंगी, 100% आएंगी, चाहे तुम कितना भी मॉडर्न और कितना भी कुछ कि हम तो ओपन माइंडेड है, हमारे लिए इफेक्ट नहीं करता, सब इफेक्ट करता है एट द एंड। डू इट, बट विद समबडी कुछ तो हो, कुछ तो हो, कुछ बेशक से ब्रेकअप हो जाए लेटर, सिचुएशनशिप है, कुछ तो है, कुछ तो हो, ऐसे थोड़ी कि रैंडम ही बिल्कुल चलो थोड़ा है ज्यादा है, अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तब करो ना। वरना दूसरा बंदा तुम्हें यूज करना चाह रहा है और तुम कह रही हो कर लो,
और बाद में पता है फिर वही लोग रोते हैं कि दुनिया हमें यूज करके चली जाती है. nobody can use you without your permission. ये 100% सच है. अगर हमें भी किसी ने इंसान ने इन अदर टर्म्स यूज किया होगा ना, तो वो भी इसलिए होगा बिकॉज हम अच्छा बन के दिखा रहे होंगे उसके सामने कि हाँ अरे हाँ बोलो ना भाई बोलो ना, so that I get some praise. कोई बोले यार ओपिनियन कितना सही है, यार ओपिनियन कितना काम आता है, and that is how you end up getting used. So you can't blame the other person. Nobody can use you without your permission. It's you. At the end, it's you, yaar. You need to be more conscious about yourself, your body, your needs, your demands. और हमने जो ये चीज स्टार्ट करी थी सेपरेशन पे, डिवोर्सेस पे, तो एक तो होता है कि यार पार्टनर्स में आपस में नहीं बन रही इसलिए दे आर सेपरेटिंग, बट आजकल ऐसा हो रहा है यार टाइम भी नहीं. एक होता है ना तुम 4-5 साल हो गए फिर कुछ हुआ, देन यू थिंक शादी हुई 2 महीने 3 महीने 4 महीने में इतने केसेस सुन रहा हूँ, 4 महीने के बाद शादी के यार नहीं वर्कआउट नहीं कर रहा, लेट्स गेट सेपरेटेड. मैंने ऐसे भी लोग देखे 2 हफ्ते बाद शादी के दे आर सेइंग वी वांट टू गेट सेपरेटेड. क्यों करी थी भाई फिर? पता नहीं यार, बड़ा ही इससे तो फिर यही लगता है. नो वंडर, मतलब मन भी नहीं करता शादी वादी करने का. तो नहीं मतलब आई गेस मेरे अकॉर्डिंग इस चीज का एक ही रीजन हो सकता है कि या तो आपने जिससे शादी करी उसको पहले अच्छे से जाना नहीं, एक रीजन ये हो सकता है. अरे यार लोग ना कई बारी अगर तुम्हारा हाँ प्रिटेंड भी करते हैं यार. कितना प्रिटेंड करेंगे? अगर वो अरेंज मैरिज में मैं केस समझ सकता हूँ कि 4 महीने की कोर्टशिप थी, बंदा तुमसे 40 बार मिला. अरे तो आजकल लव मैरिज भी क्या, ताकि लव मैरिज हो इसलिए यू जबरदस्ती गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समबडी. हाँ कि अब शादी की उम्र हो रही है तो अब अभी लव मैरिज. मैंने तो लव मैरिज करी है, इनको मैं पूरे 6 महीने से जानता हूँ. अब शादी 6 महीने में कुछ घंटा पता नहीं लगता किसी के बारे में. नहीं अब मतलब ये एक्चुअली में ट्रेंड बन गया कि यार अब तो यार शादी की उम्र हो रही है, 28-29 हो गए, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई पार्टनर, कोई लव करने के लिए मिल जाए. ऐसे थोड़ी लव करने के लिए मिल जाते कि अब मैं ढूंढ रहा हूँ लव करने के लिए प्यार का तो ऐसे जैसे रेडी लगा रखी है, प्यार बिक रहा है. हाँ कि अब मतलब लोग कहते हैं नहीं यार अभी ना मैं 25-26 तक तो इस सब में नहीं पढ़ूंगा, फिर जब टाइम आएगा ना तब पढ़ूंगा. टाइम थोड़ी आती है, तो नेचुरल चीज है. आप किसके साथ वाइब करते हो, किसके साथ आपको वो कनेक्शन फील होता है. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, ये जो अर्जेंसी एकदम से हो जाती है ना कि शादी करो शादी करो शादी करो, जिसमें बहुत बड़ा रोल माँ बाप का भी है. हाँ दुनिया में वही हम ना उस बंदे को इतना कल्परेट सा फील कराने लग जाते हैं जिस इंसान ने 31-32 तक शादी नहीं करी. सोसाइटी उसको एक ऐसी नजर से देखना शुरू कर देती कि भाई उम्र तो तेरी निकल गई, बच्चे कब करेगा. ऐसी बातें सुनने को मिलती है. क्या है ये फालतू के प्रेशर लोगों को सुनने को मिलती है. देखो हम ये नहीं कह रहे कि अर्ली मैरिज इज बैड. आपको आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन है, किसी के साथ बहुत प्यार है, 25 साल में शादी करनी है. अगर तुम कर भी रहे हो किसी से शादी बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एज हो गई है, देन बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ फ्यू थिंग्स. हाँ समझ रहे हो, लोग कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाह रहे. सास ने पूछा था 10 बजे इतना लेट कहां से आई, मैं तो कर रही हूँ डिवोर्स. ये एग्जैक्टली आज के वक्त में क्या हुआ है ना यार, लड़कियां लड़के दोनों कॉम्प्रोमाइज करके रेडी नहीं है. पेरेंट्स समझा के भेजते हैं कि बेटा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. हमें लगता है वो पागल लोग हैं, वो बोल रहे हैं क्योंकि वो बूढ़े हैं, उनके थॉट्स पुराने हैं. आज तो मॉडर्न जमाना है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें. अगर तुम पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग रहते हो कहीं पे, यू कैन लिव ऑन योर ओन टर्म्स. कोई बात नहीं है. फैमिली के साथ जब तुम अपनी भी फैमिली के साथ रहते हो तो कुछ तो थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस तो फॉलो करने ही पड़ते हैं. माँ बाप की या किसी करने ही पड़ते हैं, और वो होने जरूरी भी है, वरना तुम तो अय्याश ही बन जाओगे. मैं खुद मानता हूँ कि मेरे पापा ने जितना मेरे को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी, अगर वो नहीं करा होता क्या पता मैं ड्रग्स कर रहा होता. तो ये कंट्रोल भी जरूरी है, बैक ऑफ द एंड जरूरी है, और इसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है. और उसी चीज को अगर तुम्हें दिक्कत परेशानी हो रही है तो हैव दैट कॉन्वर्सेशन. जैसे तुम अपने माँ बाप के साथ करते हो वैसे ही तुम अपने इन लॉज के साथ करो. भाई मेरी जिंदगी में बड़ी बड़ी दिक्कत परेशानी हुई है, पर कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं हुई जो मैंने बात करके सॉर्ट नहीं करी हो किसी से. मैंने करी है. आई गेस प्रॉब्लम्स तभी ज्यादा आती हैं जब हम बात नहीं करते. हम अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं, उसने मुझे कुछ कहा, मैंने मन में सोच लिया इस बारे में मैं किसी और से बात करूंगा. देखो पता है आज नमित ने मुझसे कैसी बदतमीजी करी, आप बीच में कट कर दिया उसने को बहुत बारी. अच्छा इतना बदतमीजी, वो और सुलगा देगा वहां से. मिली हो उससे. ये हो रहा है शादियों के अंदर, आपस में बात करने की बजाय टॉकिंग टू. हाँ आज सास ने कुछ कहा, आपने अपनी फ्रेंड को फोन मिला दिया कि यार मम्मी जी ने तो मेरे को आज ये बात बोली है. बड़ी कुत्ती है वो तो. तो आई कांट स्टे इन दिस होम. यार कैसे से लोग हैं. अब उस तीसरे इंसान को क्या पता है, वो तो और हवा दे देगा. हाँ भाई कौन सुनता है आज की डेट में, मत सुना कर, तू क्यों सुनती है इतना, तू वापस आ जा. ये इस तरह के फ्रेंड्स बहुत गंदे होते हैं. मैं वही ना, वो उनको और हवा दे घर बसाने वाली एडवाइस बहुत कम दोस्त देते हैं. और ये आई गेस मेरे को लगता है रिलेशनशिप्स में भी है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आपको अपने पार्टनर से कोई शिकायत है, कुछ है, उससे बोलो ना. दोस्तों से क्यों कह रहे हो. लोग ऐसे होते हैं, पार्टनर से लड़ाई हुई है, दोस्त के पास पहुंच गए, मेरी आज उससे ऐसे लड़ाई हुई, उसने मुझे आज ऐसे कहा और मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है. दोस्त भी हवा दे देगा, तू कैसी बंदे के साथ रह रही है, मैंने तेरे को पहले दिन से बोला था, क्यों तू है उसके साथ. जो चीज शायद ठीक हो सकती थी ना,
वो भी नहीं होती You क्योंकि need a shoulder to cry on. Here's my shoulder. हाँ ले मेरा कंधा ले मेरे लिए तो अच्छी बात है, मैं तो चाह ही यही रहा था सबकॉन्शियसली कि एक दिन ऐसा आए, और वो दिन आ गया आज ऐसा। तो You can talk to your partner. हाँ जाकर उससे बताओ भाई, उससे बोलो, सुनेगा वो इंसान या सुनेगी वो पर्सन। तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, अगर प्यार जेन्युइन है तो हर कोई सुनेगा। गुस्सा माना एक बार के लिए एक मोमेंट पे आता है, बाद में तो हर कोई शांत होकर सुनेगा ना, अगर वो जेन्युइन है, इफ दैट पर्सन जेन्युइनली फील्स फॉर यू। रिलेशनशिप में एफर्ट लगते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, नो रिलेशनशिप इज परफेक्ट। कहीं ना कहीं लोगों के, लड़के लड़कियां सबके दिमाग के अंदर एक कहीं ना कहीं ये नोशन है, पता नहीं क्यों है, कहाँ से है, कि कोई परफेक्ट इंसान आएगा और हमारी जिंदगी में फिट हो जाएगा। परफेक्ट कोई नहीं है मेरे हिसाब से, कोई नहीं है। और इसीलिए लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होके फिर डिवोर्सेस एंड ब्रेकअप्स एंड डिवोर्सेस, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो इंसान चला ही नहीं, वो कोई इंसान तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। You have to like meet midway. You need to find that point जहां पे आप दोनों थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। हर बार वो 50-50 भी नहीं होगा, कई बार 60-40 होगा, 70-30 भी होएगा। हाँ, कभी 80-20 भी होगा, कभी कभी आप बहुत कम कर पाओगे, वो इंसान ज्यादा करेगा, कभी वो कम कर पाएंगे और आपको ज्यादा करना पड़ेगा। This is what any good relationship is all about. हाँ, अब ऐसा हर जगह होगा। कहीं आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि लास्ट 2 दिन से यार मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रही है, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। ठीक है यार, टाइम आता है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सबके होते हैं। उसका लो फेस चल रहा है, तुम थोड़ा सा एडजस्टिंग हो जाओ भाई। उसने थोड़ा सा तुम्हें कुछ सुना दिया या कोई बात बोल दी जो चुनी है, भी होते हैं मूड स्विंग्स। हाँ, उस लड़के ने बोल दिया अगर तुम्हें कुछ कि यार जो तुम्हें थोड़ा सा हर्ट किया, कोई बात नहीं, अपना बंदा है ना, पड़ोसी का थोड़ी है, सुन लो। 2 दिन बाद भड़ास निकाल लेना, जब उसका भी मूड ठीक होगा, जब वो भी 50-50 के जोन में होगा, तब पूरा कर लेना अपनी इस भड़ास को। एंड एक और चीज होती है कि बस अभी के अभी चाहिए मेरे को इंसाफ, हिसाब किताब, ये भी गलत है। कई बार आप एक प्रॉब्लम, एक टॉपिक चल रहा है, थोड़ा स्पेस दे सकते हो एक दूसरे को, टू ब्रीथ, give each other time to think about it, to relax, to calm down and then talk about it. वो जो अभी बता क्या दिक्कत है, वो अभी तूने ऐसे ये कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म होगी। या तो हम अलग हो रहे हैं या तो हम साथ रहे। वी नीड टू टॉक। या तो मैं तुम्हारी क्वीन हूँ या तो मैं कुछ नहीं हूँ, फिर तुम कौन मैं कौन। और ये वी नीड टू टॉक वाली भी जो चीज है ना, ये मेरे को लगता है लड़ाई में नहीं होनी चाहिए। जब तुम लड़ रहे हो, तुम तभी बहस करने, तब तुम तभी बात करने बैठोगे तो गलत डिसीजन होगा। आगे लगेगी वो कुछ नहीं सही होगा। तुम्हें होता है ठीक है अभी दोनों गुस्से में, तू शांत हो जा बच्चे, बात करेंगे, कल बात कर लेंगे इस बारे में। हाँ, वील मेक समथिंग आउट, वील फिगर समथिंग आउट। तो ये पेशेंस वो है नहीं लोगों में, वेरी इंपॉर्टेंट की। और आजकल लोगों में पेशेंस है नहीं बिल्कुल भी। तो चलो, आज हमने गाइस बात करी रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, मूविंग ऑन, एवरीथिंग। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी, आपकी कैजुअल डेटिंग, हुकअप्स, हर चीज के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो भी एक नॉर्मल पर्सन को रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप्स, पार्टनर्स, हस्बैंड, वाइफ, सास ससुर पता होनी चाहिए। उपेन, वन लास्ट एडवाइस फॉर गाइस, क्या फकअप करते हैं गाइस एक रिलेशनशिप में, और किस चीज में उनको ध्यान रखना चाहिए? शक्ल के पीछे पागल हो जाते हैं, हॉट बंदी के पीछे पागल हो जाते हैं, मतलब सिर्फ लुक्स के ऊपर। ये ना, नॉट ओनली फॉर गाइस, फॉर गर्ल्स, फॉर गाइस। जब तक आप लुक्स के बेसिस पे किसी इंसान को पसंद कर रहे होगे ना, यू विल मोस्ट प्रोबेबली एंड अप इन अ डिजास्टर। हाँ, डिजास्टर। लुक्स के बेसिस पे मत करो जज यार, सच। और लड़के करते भी है कहीं ना कहीं, हमारा थोड़ा सा ये होता है कि लड़कियां भी करती हैं, बट और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा तुम दूसरे इंसान को चढ़ाओगे ना, आए तो हूर परी, तुम लड़के को चढ़ा रहे हो, आए तो कितना हैंडसम, उतना ही उसने तुम्हें कम भाव देने। और एक एडवाइस लड़कियों के लिए, एक फकअप जो लड़कियां यूजुअली करती हैं और जो उनको नहीं करना चाहिए, और जहां पे लड़कियों को कॉन्शियस रहना चाहिए। सो अ गाय रिजेक्टिंग यू और अ गाय नॉट ट्रीटिंग यू प्रॉपर्ली हैज नथिंग टू डू विद योर वर्थ। समझ रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने गंदा फील कराया तुम्हारे बारे में, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे ब्रेकअप कर दिया, तुमसे बात नहीं करी, तुम्हारा फोन नहीं उठाया, तुम्हें गोस्ट कर दिया, बिलीव मी, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, इट इज दैट पर्सन्स ओन प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि जब कोई हमसे ऐसा ट्रीट करता है, गलत तरीके से ट्रीट करता है, तुम लड़की हो लड़के हो, तुम सबसे पहले अपने आप को डाउट करते हो कि मुझसे क्या गड़बड़ हुई, मैं गंदी दिखती हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर प्रॉब्लम, क्या मैं मोटी हूँ, क्या मैं सही नहीं हूँ, क्या मेरी ही कुछ कमी रही होगी, मेरी ही कोई गलती रही होगी जिस वजह से उस इंसान ने मुझे छोड़ा। तो यही मैं एक एडवाइस, जो लास्ट एडवाइस होगी फॉर एवरीवन, गर्ल्स को तो मैं बोल ही रहा हूँ, बट फॉर एवरीवन, इट हैज नथिंग टू डू विद योर वर्थ। ज्यादातर लोग खुद ही फक्ड अप होते हैं, इसलिए वो तुम्हें इस फक्ड अप सिचुएशन में डालते हैं। बट अपने ऊपर लेके अपने अंदर कमियां निकालना बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज सच्ची इट हैज नथिंग टू डू विद यू। So, in the last thing which I'll ask from you is,
अगर मेरा कोई फ्रेंड मूविंग ऑन के फेज में है, मेरा कोई बहुत क्लोज पर्सन, क्योंकि हमारे साथ होता है, हमारे बहुत नियर वंस ना कई बार मूविंग ऑन के जोन में होता है, मेरा बेस्टी, कोई लड़का कोई लड़की, और वो एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे हाल में नहीं है, यार आपको दिख रहा है कि यार ये सिर्फ स्टीप डाउन ही जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इसके साथ ठीक। उस वक्त पे मैं क्या कर सकता हूँ एज अ जेन्युइन फ्रेंड, मैं कैसे उस पर्सन को हेल्प कर सकता हूँ उसकी जर्नी ईजियर बनाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। डू नॉट मेंशन देयर एक्स, डू नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उनको कहीं फोटो देखी, किसी के साथ देखा, घूमते हुए देखा, दिस इज द वर्स्ट थिंग। अगर आप किसी के दोस्त हो तो किसी के साथ आप ऐसा नहीं करोगे। नंबर 2, उनको थोड़ा बिजी रखो, मतलब टेक देम आउट फॉर फन एक्टिविटीज उनका, क्योंकि उनको खुद का कुछ करने का मन नहीं है, वो घर बैठे बैठे ओवरथिंक कर रहे हैं, ऑल दैट। कॉफी पे लेके जाओ, कहीं मॉल लेके चले जाओ, कुछ शॉपिंग करा दो, कुछ खाने पीने चले जाओ, जितना उन्हें छोटी छोटी खुशियां आप दे सकते हो ना वो दो, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही नेगेटिव जोन से गुजर रहे होते हैं। और आई गेस उस वक्त पे ये ब्रेकअप और इन चीजों के बारे में डिस्कस करना इज नॉट द सोल्यूशन, जितना मेरे को लगता है। Ask them how they are feeling, but don't specify particular names. पूछो क्या हाल है भाई, हाँ बुरे हाल है, अच्छा चल कोई नहीं भाई, I'm there for you, चलते आज ये करते हैं, चल आज वो करते हैं। और पूरे दिन वो फालतू की बातें नहीं करनी है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, लो एनर्जी बातें नहीं करनी है, अच्छी बातें करो, बढ़िया बातें करो, हैव फन, मूवीज देखो, रोमांटिक मत देखना। वो उस टाइम तो ट्रिगर होगा भाई, वो गलत ट्रिगर होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप सपोर्ट करने के लिए कर सकते हो, एंड दैट इज आई गेस हमारे हाथ में उतना ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेके सीरियस हो जाते हैं कि मैं कैसे उस इंसान को ठीक करूं या बचाऊं, क्योंकि कई बार हमारे फ्रेंड्स एक्चुअली में बड़े बुरे फेज में चले जाते हैं और हमारे को अंदर से फील हो रहा होता है यार ये बंदा तो पता नहीं किस जोन में चला गया, मैं क्या करूं। पर्सन हु इज ट्राइंग टू हेल्प, वन एडवाइस फॉर देम, अगर दूसरा इंसान आपकी हेल्प नहीं ले रहा है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। कई बार लोग नहीं भी होते हैं उस फेज में, हाँ, अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा तो उनको नहीं चाहिए सपोर्ट, उनको रोना है, होते हैं ना कि नहीं होते, कि अब मेरे किसी फ्रेंड का ब्रेकअप चल रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है, मैं उसको ज्ञान बांट रहा हूँ भाई, उपेन वर्मा ज्ञान बांट रहा है ये नमित ज्ञान बांट रहा है, पर उसने नहीं सुनना, उसने रोना है तो रोना है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद यू आल्सो। हाँ, तो बुरा मत लगाओ, स्पेस दो उन्हें, तो स्पेस जरूरी है इस वक्त पे, जरूरी है, ज्यादा भी ना घुसना नहीं चाहिए। वो और ज्यादा उनको लाइट ही करेगा। सही है ना, ठीक है ना, तुम्हारे तो ठीक है ना, साथ तो नहीं, परेशान तो नहीं। टेक देम आउट, डू नॉट मेंशन देयर एक्स, चिल, रिलैक्स, लेट देम हैव फन, छोटा। So that's how you can help your friend, anyone close to you. This is the best you can do. So thank you so much उपेन, बहुत मजा आया। जितना सोचा था ना मैंने ये पॉडकास्ट जैसे ले जाने का, उससे 10 टाइम्स बढ़िया था, उतना ज्यादा एनर्जेटिक था। तो गाइस आई गेस दिस पॉडकास्ट इज इनफ फॉर अ पर्सन जो या तो मूविंग ऑन के फेज में है, हीलिंग के फेज में है, एक बैड रिलेशनशिप से गो थ्रू कर रहा है। सबको भेज दो, दिखा दो, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हमने सब कुछ ही बोल लिया यार, हमने छोड़ा क्या, सब कुछ बोल लिया है। So that is it you need for your relationship advice. Thank you so much guys for watching. Thanks a lot. So I really hope you all loved this podcast. अब I guess कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा, क्योंकि कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन ना किया हो। हर एक चीज के बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में हमने पूरे अनफिल्टर्ड वे में बात करी। आज इस पॉडकास्ट को शूट करते हुए मुझे पर्सनली इतना मजा आया, मैं बता नहीं सकता। सो इफ यू रियली लाइक दैट पॉडकास्ट, उस लाइक बटन को जरूर दबा देना। आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी रिकमेंडेशंस हो, कमेंट्स में जरूर बताना। ये बताना कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, आप आगे किन टॉपिक्स के ऊपर और डिस्कशंस चाहते हो, हर चीज को कमेंट्स में मेंशन कर देना। और अभी ऐसे बहुत सारे और अमेजिंग पॉडकास्ट आने हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, बेल आइकन हिट कर देना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।